सीता उर्मिला मांडवी सुतकृति। कभी बहुओं में झगड़ा हुआ है, तीन गो महतारी बाड़ी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। इन माताओं में कभी झगड़ा हुआ है? हम लोग के परिवार में आप चाहे जितना बड़ा यज्ञ कर लो, जितना बड़ा प्रोग्राम कर लो, लेकिन आपसी मिलान अगर बढ़िया नहीं है तो ये यज्ञ करने, पूजा करने, कथा करने और प्रवचन करने कराने से कोई मतलब नहीं। अगर एक शब्द आपके जीवन में उतर गया तो जानेंगे कि हमारा कथा स्वार्थ हो गया। अगर नहीं उतारते हो तो जीवन भर कथा कराओ। प्रयाग में कुंभ में कितना लोग नहाइल है? 65 करोड़ लोगों का ऑफर है, लेकिन आप बताइए 65 करोड़ लोग सुधर गए हैं? गंगा में नहाने से सुधार नहीं होगा। ये मेरा रिकॉर्ड है। आप 1000 बार नहाओ लेकिन विचार वहां बदल नहीं पाएगा। विचार तो कथा में बदलता है। संस्कार किसी विद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता है, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है, कोई डिग्री कॉलेज में संस्कार नहीं पढ़ाया जाता है, वहां विषय पढ़ाया जाता है। यहां लिखे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक अगर बनाना है, सत्संग में ज्ञानी बनना है, समझदार बनना है, तो आप कभी भी सत्संग में आकर प्रेम से बैठने का प्रयास करो। आइए हम लोग कथा में चले। इसके पहले मंजुल जी मुक्तक लिख ले कि अनपढ़ गंवार के अखबार बुरा लागेला, विधवा मेहरारू के सिंगार बुरा लागेला, आन्हरन के दुआरी पर इनार बुरा लागेला, भादों में कोदो के कसार बुरा लागेला, अब बिना तेले के अचार बुरा लागेला। कहेले वीरेंद्र व्यास मूर्ख बकलोलन के, हनुमान जी के नाम के जयकार बुरा लागेला। प्रेम से बोल दी वीर बजरंग बली की जय। आइए एक बार और हाथ उठा ले, थोड़ा हाथ, ताली बजो बरिया रे। आइए आज की कथा के तरफ हम लोग अपना विचार रखें। जो हमारी बेटियां बहन एक निवेदन करेंगे, छोटी लड़की कोई यहां आई है तो मेरी बेटी है, और नौजवान कोई बेटी बैठी है तो मेरी बहन है, और मां तो मां है। अपनी नजर को पहले इस विचार में बना करके कथा में आए। आप जितने नौजवान यहां आए हैं, आप कभी भी कथा में आए तो ये 3 तरह का नजरिया बना लें। कोई छोटी लड़की आ जाए तो उसे बेटी मान लेना, और नौजवान लड़की कोई आ जाए तो उसे बहन बना लेना, और मां तो मां होती है महाराज। आज कथा हम बताने जा रहे हैं। ये रामचरितमानस की जो पोथी है, किताब नहीं है। ऐसा ना सोचना कि कोई किताब की कथा है। किताब सब्जेक्ट है, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। किताब मत कहिएगा, कॉपी मत कहिएगा इसको। ये ग्रंथ है, और रामचरितमानस के ग्रंथ को सुनने वाले सभी बहनों से, बेटियों से, अपने बाबूलों से, जो हमारी छात्राएं पढ़ने वाली बेटियां हैं, आप भी ध्यान से सुनना। और नौजवान जो साथी हमारे हैं, हम तो महाराज फिल्मी गाना, गजल, भोजपुरी क्या नहीं गाते हैं। अभी कथा में आप सुनिएगा क्या क्या गा रहे हैं। तरह तरह की गीत आती है, एकदम मनोरंजन से भरा गीत। और कथा रामचरितमानस को हिंदी भोजपुरी में दोनों बोलता हूं। भोजपुरी हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत लोग बोलने वाले हैं, लेकिन मेरा पहला नाम आता है कि कोई भोजपुरी में कथावाचक है तो वीरेंद्र तिवारी। आप मोबाइल खोलिएगा, सबसे ज्यादा अगर कथा है तो हमारी कथा है। किसी मोबाइल को खोलकर देखना, टेलीविजन में प्रोग्राम लगा करके चेक करना कि सबसे ज्यादा कथा किनका चढ़ा है। हम प्रचार करने नहीं आए हैं, रहने वाले तो आपके बगल के हैं, लेकिन कथा को सुन करके बताना कि वीरेंद्र बाबा। और एक सूचना और दे दें, जो कथा हम आज बोलेंगे ना, ये कथा कल नहीं होगी, और जो कल बोलेंगे वो परसों नहीं होगी। हम कथा को सीरियल बोलने जा रहे हैं।
ये रामचरितमानस की पोथी है। एक बात आप कोई बता सकते हैं, रामायण का रचना किसने किया है? जो कथा मैं बोलने जा रहा हूं, कोई सज्जन बोल रहे हैं रामायण का रचना किसने किया है? नहीं बोलेंगे? अरे भाई इतने लोग बैठे हैं, कोई बोलो ना। रामायण का रचना किसने किया है, मेरा प्रश्न है। उत्तर तो आपको बताना है। वाल्मीकि वाला आंसर गलत है बाबा। और कोई बोले तुलसी, तुलसी वाला भी आंसर गलत है। ध्यान से सुनिए, वाल्मीकि रामायण लिखे हैं कब? भगवान का जन्म के पहले, राम जी के अवतार के पहले वाल्मीकि ने रामायण लिखा। वाल्मीकि रामायण लिखे हैं संस्कृत में। तुलसी रामायण रचने वाले व्यक्ति का नाम नहीं है, ये लिखने वाले व्यक्ति तुलसी हैं। तुलसी रामायण कब लिखे? तो राम के जन्म के बाद। वाल्मीकि जी रामायण लिखे हैं 8 कांड और तुलसी लिखे हैं 7 सोपान। आप मानस पढ़िएगा, इसमें कांड नहीं है, सोपान लिखा गया है। मैं रचयिता पूछ रहा हूं कि रामायण का रचना किसने किया? आप मानस को पढ़ना। बाल कांड में तुलसी बाबा लिखे हैं कि रचि महेश निज। महेश के कर नाम है, तो बता सकते हैं आप? महेश किनका नाम है? शंकर भगवान का। रचि महेश निज मानस राखा, अपाय सुसमय शिवासन भाखा। रामचरितमानस का रचना हमारे भोलेनाथ ने किया है। अच्छा बताइए, जिसको शंकर जी रच दें वो चीज गलत होगी कभी? इस मानस को बहुत लोग ऐसे हैं, पढ़ने वाले कई लोग कहते हैं कि वीरेंद्र बाबा कहां से क्या लिख दिए तुलसी। तुलसी अपने मन से कोई चीज नहीं लिखे हैं, ये हमारे बड़ी असीम कृपा भोलेनाथ की है। शंकर भगवान का आशीर्वाद है जो तुलसी रामायण को लिखे। शंकर जी के त्रिशूल पर कौन जगह बसाया गया है? बनारस। कौन जगह है? बनारस। काशी जिसको आप लोग कहते हो, विश्वनाथ धाम जिनको कहते हैं आप, जिस जगह को शंकर जी के त्रिशूल पर बसा है। और तुलसी जब रामायण लिखे ना, रामायण की कथा 4 घाट पर हुई है। जब तुलसी रामायण लिखे तो गंगा मैया को बैठ करके 80 घाट है बनारस में, आप जाकर देखना। बनारस में 80 घाट पर बैठ करके इन्होंने गंगा मैया को कथा सुनाया। तुलसी जब रामायण लिखे तो पहले गंगा मैया को सुनाए और दूसरी कथा ज्यागबलक जी महाराज श्री भरद्वाज जी को सुनाए। कहां? जहां प्रयाग लगा था। अभी आप लोग कुंभ नहाए हैं। ज्यागबलक जी महाराज श्री भरद्वाज जी को सुनाए हैं और तीसरी कथा भगवान शंकर जी माता पार्वती को सुना रहे हैं और चौथी कथा श्री काकभूषुंड जी महाराज श्री गरुड़ जी को सुना रहे हैं। ये 4 घाट है। लेकिन वीरेंद्र बाबा कथा के पहले घाट मानस में लिखे हैं। रावण इतना बड़ा विद्वान है, लेकिन रावण अपने मुंह से कह दिया कि भजन न हो तामस देहा। यहां जितने लोग उल्टा पुल्टा खाने वाले हैं, पीने वाले हैं, गौर करना, तामसी शरीर से कभी भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। आप ये चाहें कि उल्टा सीधा खाया पिया करें, अगरबत्ती देखा लें, कपूर जला लें, रामायण पढ़ लें, मेरा मोक्ष होगा, स्टैंप ले आओ, मैं लिख रहा हूं, ये कुत्ते के जोनी, जानवर की जोनी मिलेगी, मनुष्य तो कतई नहीं बनना है। ये मेरा भाषा है। कहो हरिहाड़ गोड़ जे नोचता वो मनई बनी। वीरेंद्र बाबा ये बतावेल बड़े कि जौवन मन करे तौवन खा तो फिर मनई बनब। रामायण में कहीं ऐसा लिखल बा कि बड़े भाग गदहा तनपावा, चाहे बड़े भाग सुअर तनपावा, चाहे बड़े भाग हाथी तनपावा। का लिखाइल बा? बड़े भाग्य मानुष तन 84 लाख जोनी में सबसे सुंदर जोनी मनुष्य की जोनी है। और ये जोनी पाने के बाद अगर विचार नहीं बदला
हम तो कह दे रहे हैं आप हंस करके काट दोगे, हंस के काट दोगे, लेकिन मरने के बाद बताना कि बाबा कथा में आप बोले थे, लेकिन मैंने आपकी बात को मानने का ऐसा नहीं सोचा कि मैं बात मान लूं, ये मेरी दशा खराब हो गई। इस गांव को बनाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, लोगों को अपनी व्यवस्था ढंग से चलने के लिए ये रामायण की कथा है। श्रवण करेंगे तब जीवन का कल्याण होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। हम मानस के विषय में बता रहे थे। रामचरितमानस की पोथी जब खोलेंगे ना, पहला श्लोक और पहली चौपाई में बोलने जा रहा हूं। रामचरितमानस को पहला दिन, बड़ा सुंदर भाव आज कथा का है। ये रामायण की पोथी जब खोलेंगे, इस पर लिखा गया है कि रामचरित मानस। ये रामायण को राम जी जो चरित्र अपना दिखाए हैं ना, मानस मनुष्य अपने जीवन में उतार ले, उसके जीवन में कभी कुछ की कमी नहीं होगी महाराज। मैं तो कथा बोलने वाला हूं, कथा वाचक, जमीन पर से उठने वाला। मेरा बायोडाटा सभी लोग जानते हैं, मेरे घर का पता करिएगा। बड़ी गरीब परिवार के बालक मैं हूं, लेकिन ठाकुर जी की कृपा है कि कथा मुझे कितना बड़ा पद दे दिया, कितना बड़ा स्थान दे दिया। भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता है, भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति कभी डैमेज नहीं होगा, भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा। परमात्मा का नाम जपने वाला, नारायण के कृपा होने वाले व्यक्ति के ऊपर, कभी परमात्मा के ऊपर जिनका प्रभाव है, कोई मनुष्य उसको डैमेज नहीं करेगा महाराज। बोलो शंकर भगवान की जय। काले हमसे जाने कहले कि बाबा कजन काहे हमरा कथा नीक नहीं लागेला, कीर्तन उतन होला तो जाए के मन ना करेला, परिक्रमा में कबो मन ना लागेला, पूजा में मन ना लागेला, कथो होला तो आड़े से बैठ के सुने ली। वन जान तड़का बा कहना का, हम कहनी तुलसी बाबा लिखले बड़े कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सोहाय। अच्छा बताई, एक कथा में अइले के कोनो टिकट लागल बा कि रुपया दिया तबे चली हो, लड़का के पढ़ाओ जाई तो पैसा लागी कि ना लागी, मुंशी मैनेजर मालिक बनाओ जाई तो पैसा लागी कि ना, कोनो काम के उसे करावल जाई थाना पुलिस से तो पैसा लागी कि ना, वकीले के यहाँ जाए तो पैसा लागी कि ना, बंबई दिल्ली भेजा तो पैसा लागी कि ना, और लड़का के साधु बनावल जा तो वो लगी पैसा लगी हो। माला माला पहरले में, तुलसी का माला पहरले में पैसा लागी। है बूढ़ा लोग तन ताकि हमरा हो सोने के सीकड़ पहिर के मर जा, तो सोने के सीकड़ी खातिर पतो ही लड़ाई करिए कि ना, पहले सीकड़ बटा जाई तबे लाश फुकाई। आ तुलसी का माला पहिर के मर जा तो कोनो ले ही पतो ले हो बरियाई से दिया हरे मालवा ले ले तेले ला तुलसी पाई पतो या कोई हमरा नाई कुल पार लागी है दादा सिकड़िया ले, लेकिन सोने का सिकड़ पानी में फेंको तो डूब जाएगा कि नहीं, डूब जाएगा। और तुलसी का माला कभी डूबेगा, डूबेगा, पूरे परिवार को है पवरा देगा महाराज। डूबने वाला काम मत करो आप। मैं एक सीख देने जा रहा हूं, मानस का सूत्र, अभी चौपाई बोलने जा रहा हूं। डूबने वाला काम नहीं। एक सुन लो, इसका गारंटी तो हम नहीं देंगे कि आपका मोक्ष होगा कि नहीं, सुरधाम जाओगे कि नहीं, बैकुंठ जाओगे कि नहीं, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुलसी का माला पहनने वाले व्यक्ति का कभी नरक नहीं होगा। ताली बजाओ बड़ी करे। तुलसी का माला पहनने वाले व्यक्ति का कभी नरक नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं, कहिया ले बौरुका कोई जाई, मरे के टाइम आइली अबो से सुधरल जा, कहिया ले वो फेर में रहल जाई। तने एक बात और बता दी आप, ई जोने बेटा के पैदा कैले बानी असली है कि नकली? नकली।
जो नाती और पैदा भइल बा असली है कि नकली? नकली। जो ने मर्दे से बियाह भइल बा असली है कि नकली? नकली। जिस औरत से आप शादी किए हो असली है कि नकली? नकली। भाई और नकली है कि असली? नकली। भतीजा, मामा, मामी, जीजा, फुफा, ये असली हो कि नकली? नकली। खेत जौन जोताइल बा असली है कि नकली? नकली। गेहूं बुआइल बा असली है कि नकली? नकली। सजी छोड़ दो, हई देहिया जौन मिलल बा असली है कि नकली? बोले परी दिमकवा खोल दे, हाली हाली में नहीं बानी। हमार रात में जबले मन करी तबले बोलो। बोल, हई देहिया जौन मिलल बा असली है कि नकली? बड़ा सुनर सुनर बानी जाए, एहू को छोड़े के पड़ी कि ना? तो जौन छूट जाई वो असली है कि नकली? नहीं बोलोगे? अच्छा एक बात और बताओ, परमात्मा असली है कि नकली? भगवान भी नकली हम करे बबिया, भगवानो नकली हम। मई के पेटे में रहली जाता ही भगवान रहले, बाहर रहली जा तब वो भगवान बाड़े। जीवन जबले बात तबले भगवान साथे बाड़े, अजहिया मरल जाई तहिया परमात्मा साथ में है। परमात्मा कभी रिश्ता छोड़ेंगे? पटीदार ऋषिया जत कुछ बिगड़ी, डुमरी के लोग के ऋषिया जत कुछ बिगड़ी, टोला महला ऋषिया जत कुछ बिगड़ी, अब परमात्मा नाराज हो जाए तो तब ना बिगड़ी कुछ ना। अब बहन का कॉलिया सब बिगड़ जाइए बाबा। ये बिगाड़ने वाला काम नहीं है बाबू, हम बनाने के चक्कर में आए हैं। मेरे शब्द का तो कीमत है, शरीर का कोई कीमत नहीं है। मेरे शब्द का कीमत है कि वीरेंद्र बाबा कितनी क्वालिटी में अपने भाषा को प्रयोग किए। बोलो सच्चे दरबार की। रामचरितमानस का पहला श्लोक, आप मानस को खोलिएगा ना तो पहला श्लोक तुलसी ने लिखा है कि बड़ा नाम रसंघा नाम, रसा नाम छंद सांपी, मंगला नाम चौकर तारो, बंदे बाणी विनायको। ये मानस का पहला श्लोक है और पहली चौपाई में बोलने जा रहा हूं। जौनी प्रयाग में रहुआ गोता लगावे गए लली, हाँ यही प्रयागराज से कथा बा। प्रयागराज में जियाग बलक जी गई हली स्नान करे, ता स्नान कैला के बाद 1 महीना कोलबास लेहली। एक कितने लोग नहाने गए तो 1-1 महीना रहे हैं। हमारा भी स्टाफ प्रयागराज में गया था, मेरा स्टाफ गया था महाराज। 1 महीना कोलबास ले लें और कोलबास लेला के बाद श्री भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पर गए हैं। लेकिन तुलसी बाबा चौपाई लिख रहे हैं कि भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा, रामचरितमानस में तुलसी ने वंदना तो बहुत किया है, लेकिन किसी विद्वान को बुलाएंगे, कोई व्यक्ति आएगा ना तो कथा तो महाराज यहीं से है। भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा। एक बार भरी मकर नहाए, मौनी अमावस नहाए के गोल तनी हाथ उठाई है, क्यों ना गोल पूरा गाँव है। अरे एक आधो दिन तो सधुआ लोग हाँ का कहीं का नहीं कहीं 3 जने हाथ उठौले बाड़ू लोग। कितना करोड़ लोग नहैले हैं, डुमरी के 3 जने गोल हाँ 1 2 3 4 5
एवं के गोल छो गोल हम बैठा तो हूँ बैठा नहायल बड़ा तो सजी हो गल का बैठ ताकिएगा। कथा वहीं से प्रारंभ है रामायण की, रामचरितमानस की कथा वहीं से प्रारंभ है। भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा अतिनहि राम पद अति अनु रागा। एक बार भरी मकर नहाए और सब मुनीस आश्रम सिधाए। जितने संत समाज गए थे सब लोग चले गए, लेकिन ज्याग बलक जी महाराज भरद्वाज जी के आश्रम पर गईली। जागी बलि का मुनि परम विवेकी अब भरद्वाज राखे पद देखी। भरद्वाज जी के आश्रम पर गईली तो भरद्वाज जी महाराज ज्याग बलक जी महाराज की कहली कि आप आसन ले बैठी। बड़ा भाग के हमरा दुआरे पर संत आ गईले, लेकिन भरद्वाज जी आसन लगा के जब बैठली, ज्याग बलक जी जब बैठले तो भरद्वाज जी पानी ले ले थाली में, इनका चरण धो ले। अच्छा एक बात बताइए, अपने घरे साधु आयल गल शुरू कर दे तो घर बनी की बिगड़ी बनी, और न आवे तो घर का विनाश है। एगो साधु के रावण लात मरलस, सुंदरकांड की चौपाई है। साधु अवज्ञा कर फले ऐसा, अजरही नगर अनाथ कर जैसा। पूरी लंका धू धू करके जल गई महाराज। रावण के भाई एगो साधु बा, विभीषण को लात रावण मारा, पैर धो के आसन पर बैठौले। कहले गुरुदेव रौरा से हमारे एगो अर्जी बा। कहले का? कहले कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, आ करगत वेद तत्व सब तोरे तोरे। बहुत बड़ा संशय एगो हमरा आत्मा में बा। कहले बोली कौन संशय? कहले कि कहत के हमरा लाज लागत और से कहीं कि ना। कहले कहिए क्या संशय है? तो संशय बतौले का कि राम कवन मैं पूछूं तो ही, 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 कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई। यहाँ जितने पढ़े लिखे लोग हैं थोड़ा समझने का प्रयास करना। याग बलक जी से भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं प्रयागराज में कि राम कवन मैं पूछूं तो ही, आ कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अयोध्येश कुमारा, आ तिनकर चरित विदित सन सारा। ये राम कौन है बताने का प्रयास करें आप। प्रश्न कठिन है महाराज। हमारा तो भैया था डुमरी के लोग के बूझी नहीं पलस कि राम कौन हो। का हो बिया ने नाव धराता, ए टिंकुआ, ए बबलुआ, ए मुनावा, ए गुड़ियावा, ए चंपावा, ए पूजा, बिया ने नाव धराता। राम केहू कहता, राम कहने वाले लोग हैं। और जिस घर में राम नहीं कहा जाएगा उस घर में आराम कभी होने वाला नहीं। बिस्तर जब छोड़िए ना, बिस्तर पर हम निवेदन करेंगे, बिस्तर पर जब जागो तो पहले दोनों हाथ अपने आंखी पर मुंह पर तरह दर। शरीर का रेखा कहां बनाई गई है? हाथ पर। और आंख से अपने रेखा को जरूर देखा करो आप। हाथ रगड़ो और रगड़ने के बाद सीताराम सीताराम जय जिनको मानते हो, राधे 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 करो। चाहे ओम नमो शिवाय,
चाहे जय माता जी, हाथ रगड़ने के बाद बिस्तर जब छोड़ो तो धरती को प्रणाम करो, और भगवान को प्रणाम करने के बाद तब किसी अपने परिवार के बच्चों का नाम पुकारो। आप पहले परमात्मा का नाम जरूरी है कि बच्चों का नाम? नहीं बोलोगे? जौन जपाता तौन भीतरे बुझाता लो, हम तो हरदम कही ले, जौन मेहरारू कबो मर्दे के गोड़ नहीं लागत या तौन करवा चौथ जरूर भूखी, चलनी में झांके खातिर। डुमरियो गांव सस्ता गांव नहीं बा। हमारे एगो चेला आयल है समय भदौआ में, तो कल से गुरुजी आज रौरा के 500 रुपया धो के गोड़ लागब। हम कहनी काहे? आता आज 9 बरिस गौना भइले भइल बा, पहले हमार मेहरारू करवा चौथ भूखल है, और उतना डेंट पेंट कैले रही जान जाई हमारा आत्मा गदगद हो गल बा। हमनी औरी बताइबे? आता ये महाराज उतना डेंट पेंट कैले रही, वो बढ़िया साड़ी, आ हमऊ के हमारे गोड़े पर 5 बेर गोड़ लगल सिया, मुँह में केरा खियौल सा, मिठाई खियौल सा, हमऊ को खियौली। आज हमरा 9 बरस के विपत्ति, आज हम खुश हो गल बानी दादा। एके दिन करवा चौथ भूखल तो खुश हो गल माले छावा। का हो कबो जीवन में मर्दे के गोड़े ना लागो, एक दिन भादो में करवा चौथ भूख जा, चलनी में झांक दो, हो गल पूजा। नारियों को क्या करना चाहिए ध्यान दो। सुबेरे उठ करके जो महिला अपने हस्बैंड का पैर छूती है, मैं बता रहा हूं, जो महिला अपने पति का पैर छुएगी, स्टैंप ले आओ, मैं लिख रहा हूं, तुम्हारे शरीर में कब पहले कोई रोग बीमारी नहीं होगा। नारी जीवन के सबसे बड़ा देवता कौन है? अपने पति। कोई पुस्तक बताओ नारियों को पूजा करने के लिए किसको कहा गया है? कोई पूजा न करो, कोई परिक्रमा न करो, कुछ न करो, अपने हस्बैंड की आरती उतारो, पूजा करो ना आप। कभी जीवन में कोई कष्ट होगा? हाँ? पथले के पूजा या मर्दे के भूजा कहो। पहला दिन बा फिर ढेर बोलब ना है, बहुत बोले के बा। मर्दे के चलते केहू के घर कहीं बटाइल बा, अहे पार्टी के डुमरी के लोग बोले, बुझे के तो सब बुझता, ठंडा भइल बा। ए लोग के सामने केहू मर्द चल पावता, केहू का हिम्मत नहीं क्या कोई दे बाबा डुमरी में हमारे घर में मर्दे के मलिकई चलेला। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश का नहीं चला तो आप कौन हो? कौन हो भाई ये कहने वाले कि मेरे वहां चलती है? आप चला नहीं पाओगे। चलाने के लिए यही लोग चलाएंगे, लेकिन निवेदन करेंगे, आप लोग घर की लक्ष्मी हैं, आप घर की लक्ष्मी हैं। और एक निवेदन और करेंगे पुरुष वर्ग के लोगों से, अपनी जीवन में कभी महिलाओं को मारना नहीं चाहिए। महिलाओं को कभी गाली मत दो, ये घर की लक्ष्मी है। औरत को कभी प्रसन्न रखने का प्रयास करो आप। हमारी कथा एक तरफ से नहीं है। महिला को जिनके घर में प्रसन्नता है, जेकरे घर में पतोई हंसतिया, माई हंसतिया, भौजाई हंसतिया, भयो हंसतिया, स्टैंप ले आव, हम लिख दे तरीको करे घर में हरदम धन के बरकत होई, कबो कष्ट में ना होई। ताली बजाओ बरिया रे। ई कथा में बोले जाता नहीं हम। राम कौन मैं पूछा हूं तो ही राम पर कहलिए कि राम के बोला था। पहले राम 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 राम, कहीं किसी से मिलो, सीताराम का हाल चाल है, सीताराम कैसे, सीताराम बाजार हो गई। अरे सीताराम कहने में क्या है? परिवार के लोगों का नाम लेने में कुछ फल मिलेगा? नहीं। नाम तो नामे का जस है। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। परमात्मा जो कार्य नहीं करते हैं वो उनका नाम करता है।